हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार आरआर कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12th के लिए, और आज पहला टॉपिक है हमारा जिसका नाम है क्या, वैद्युत आवेश। अब ऐसे ही करके धीरे धीरे जो है हम सारे ही टॉपिक डेली बाय डेली कंप्लीट करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। आपको करना क्या है, केवल अच्छे तरीके से क्या करना है, कॉपी लेना है और पेन लेके उसको नोट करते जाना है। क्योंकि जब नोट नहीं करेंगे और लिखेंगे नहीं, फिर चीजें समझ में नहीं। ओके, तो जल्दी से अपनी अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ ताकि नींद ना आए। ओके, चलिए बात करते हैं वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश का मतलब ये है, उससे पहले हम बात करते वैद्युत की। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलबर्ट। क्या नाम था वैज्ञानिक का नाम? गिलबर्ट। एक वैज्ञानिक थे गिलबर्ट। इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे वस्तुओं को लेकर अध्ययन किया। तो हुआ क्या, इन्होंने एक कांच की छड़ ली। क्या ली? कांच की एक छड़। और उस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से इन्होंने रगड़ा। तो इन्होंने देखा कि उसको रगड़ने के पश्चात उस कांच की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हुआ। आवेश का मतलब उस पर एक ऐसा बल उत्पन्न हुआ जिससे वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। ठीक ऐसे ही इन्होंने एक एबोनाइट, जो कि एक धातु ही होती है, उस एबोनाइट की छड़ को एक फर नामक पदार्थ से रगड़ा। तो ये देखा कि वो जो है कागज के टुकड़ों को दूर की तरफ भेजती गई। कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो वस्तुओं को परस्पर घर्षण करके रगड़ते हैं तो उन दोनों ही वस्तुओं पर कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन क्या निकलती है पदार्थ की, हमारे वैद्युत आवेश की, कि किसी पदार्थ का वह गुण, इसको कॉपी पे बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और हम जो चीजें बता रहे हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर बात देखिएगा, वैद्युत और क्या बोला हमने, चुंबकीय प्रभाव। तो वैद्युत और चुंबकीय दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बस इन दोनों में एक मेजरली डिफरेंस ये होता है कि वैद्युत तुम्हारा स्थिर आवेश होता है, जबकि चुंबकीय जो है वो गतिमान आवेश होता है। मतलब जब हमारा आवेश स्थिर अवस्था में है, जब हम किसी भी आवेश को स्थिर अवस्था में रखेंगे तब उसके पास कौन सा आएगा, वैद्युत वाला आएगा। और अगर उसको हम गतिमान करने लग जाएंगे तो उसमें कौन सा आ जाएगा, चुंबकीय वाला आ जाएगा। ओके, तो विद्युत आवेश की डेफिनेशन क्या हुई, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश। साथ ही साथ ये जो विद्युत आवेश है ना, जो विद्युत आवेश है, साथ ही साथ ये जो विद्युत आवेश है, ये पदार्थ का मौलिक गुण है। ये पदार्थ का क्या है, एक मौलिक गुण है। ठीक है, मौलिक गुण है। ठीक है, और अगर हम और आगे बढ़ें तो हम यहाँ पर जो है वैद्युत आवेश के प्रकार की चर्चा करेंगे। तो वैद्युत आवेश के प्रकार, ठीक है, प्रकार क्या होंगे। सबसे पहले जब गिलबर्ट ने बताया तब उन्होंने ये बताया कि अगर दो वस्तुओं को आपस में लाओगे तो उसमें आकर्षण हो सकता है, प्रतिकर्षण हो सकता है, इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। लेकिन साथ ही इनके वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बताया कि जो दो प्रकार के थे, एक एक कौन सा था, एक धनावेश था और दूसरा जो था वो कौन सा था, ऋणावेश, है ना। तो इन्होंने इस चीज को बताया कि एक आवेश के कितने प्रकार थे, उन्होंने के दो प्रकार थे, पहला धनावेश है और दूसरा कैसा है, ऋणावेश। ओके, ज्यादातर उन्होंने जब धनावेश जैसे जैसे और आगे बढ़ते गए, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा, फिर धीरे धीरे न्यूट्रॉन की खोज हुई, तब ये जानने जाने लगा कि आवेश या किसी पदार्थ के
धनावेशित या ऋणावेशित, धनावेशित या ऋणावेशित की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। किसकी संख्या पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, कोई भी आवेश मतलब अगर वो धनावेश है, धनावेश का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। सर काहे की कमी है बच्चा? इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी। और अगर वो हमारा ऋणावेश है ना, कैसा है? ऋणावेश। तो ऋणावेश है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, यानी किसी भी पदार्थ के धनावेशित और ऋणावेशित होने की जो एफिशिएंसी है वो निर्भर करती है किस पर? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता है तो वो नेगेटिव होगा। क्लियर? इतना हो गया, दो प्रकार हो गए। अब हम पढ़ेंगे आवेश के क्वांटीकरण को। किसको पढ़ेंगे? आवेश के क्वांटीकरण को। तो इस क्वांटीकरण का मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर साल बोर्ड में आता है। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब ये है कि अगर हम आवेश को, किसी पदार्थ पर कुछ आवेश होगा और अगर हम उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, तो जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो किसी ना किसी एक संख्या का पूर्ण गुणज होगा। मतलब ये है कि जितने भी उस पदार्थ में भाग होंगे, उस पदार्थ के जितने भी टुकड़े होंगे, वो सारे के सारे टुकड़े उस वो छोटे से हिस्से के गुणज के बराबर होंगे। अब बहुत सारे बच्चों को गुणज का मतलब नहीं पता होगा, तो गुणज हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे हमने आपसे ये कहा कि दो के बाद फिर क्या आएगा? 4, फिर 4 के बाद क्या आता है? 6 के बाद में फिर क्या आता है? 8। तो हम ये देखें, ये जो तुम्हारी जो संख्याएं हैं, 4 है, 6 है, 8 है, ये 2 के टर्म में है सारी की सारी। ये किसके टर्म में है? 2 के गुणज के टर्म में, है ना। जैसे आप कोई भी टेबल पढ़ते हैं, 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16 फिर 20, तो वो सब 4 के मल्टीपल में बढ़ते हैं। तो वो 4 के छोटे छोटे हिस्से हैं जिनको आपने 10 बार रखा है, तो 4 दशावन कितना हो जाता है? 40। ठीक वैसे ही आवेश ये बोलता है, आवेश ऐसे लिखो, किसी पदार्थ पर आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है? ई होता है। ई एक बहुत छोटी सी संख्या है, सबसे छोटी संख्या ई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? जिसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये ई होती है, सबसे छोटी। अगर हम किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, तो जो सबसे छोटा वाला टुकड़ा होता है वो ई कहलाता है, और जो कि कितना होता है? जिसका मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19। यानी किसी पदार्थ पर आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है? ई। अब अगर उस पूरे पदार्थ की बात करोगे, तो जो कुल आवेश होगा, कुल आवेश किस पर? उस पदार्थ पर जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा? वो n गुणे होगा न्यूनतम आवेश का। n गुणे होगा न्यूनतम आवेश। ठीक है, और ये हमने कहा Q है सर, और n है E। अब ये E, तो Q बराबर Ne आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। और इसमें हम चिन्ह लगाते हैं प्लस माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले भी जाते हैं और आ भी जाते हैं, तो जब चले जाएंगे तो प्लस चढ़ जाएगा और आ जाएंगे तो माइनस चढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर Q बराबर प्लस माइनस Ne क्या है? तुम्हारा आवेश का क्वांटीकरण है, जहां ये Q क्या है? कुल आवेश है, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है,
और ई क्या है, ये है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, जिसका मान कितना होता है 1.6। यानी हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो ई क्या है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और क्यू क्या है, क्यू है वस्तु या जो भी है उस पर आवेश, वस्तु पर आवेश। ठीक है, ओके, इतना समझ आया? ओके, ठीक। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या, हम पढ़ते हैं आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम होता है। और यह एक अदिश राशि, यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, ओके। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी जो हमने आपको समझाई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ते रहिए और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।